क्यों तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है न्यूक्लियाई। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा चैप्टर है बच्चों। बस इस कोरोना काल की वजह से क्या हुआ है, इस चैप्टर की बहुत सारी चीजें हटा दी गई है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस लेक्चर में आपको हर चीज बताऊंगा, बट जो इस आ नहीं रहे हैं वो चीज थोड़ी स्किप हो जाएगी, पर बताऊंगा मैं हर एक चीज। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ कि नहीं? अब देखिए, जो चीज नहीं यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन हो पाएगी, मैं पूरे के पूरे जितने भी प्लेलिस्ट है हर चीज इसी के नीचे आराम से डाल दूंगा। आपको जो टॉपिक्स अलग से पढ़ने, आप कमेंट करके बताइए, हम उसे अच्छे से डाल देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले, देखिए हर एक चीज कवर होगी यहाँ पे। एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक हैं, जो भी आ रहे हैं, सबके सब कवर होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? बोर्ड में जो सबसे बड़ी बात है जो आ रहे हैं, वो भी अच्छे से क्लियर होगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है? तो चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। यहां से हम लोग देखिए, चैप्टर का नाम क्या है, न्यूक्लियाई। ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ के रखा है क्या, कुछ एटम एटम पढ़ के रखा है कि नहीं, कि एटम है क्या। एटम क्या होता है? एटम के अंदर क्या होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस किससे बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। ये 9 से अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं आप। हाँ कि ना? समझ में आ रहा? अगर ये मान लूं मैं, ये कोई एक एटम है, हाँ कि ना? एटम के अंदर क्या होगा, ये एक छोटा सा पुचुक सा क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, एक प्रोटॉन होगा, कोई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। हाँ कि ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये कहानी है यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं कंपोजिशन क्या क्या होता है, सब पता है आपको, बस अच्छे से रिवाइज करते हैं। अच्छे, तो ये कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ना, हाँ कि ना? उनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। देखिए पहले से यहाँ पे क्या लिखा है, न्यूक्लियस को कंपोजिशन क्या होता है, ठीक है, किस किस से बना होता है। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, क्या? एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो कंटेन करता है किसको, प्रोटॉन्स को, और न्यूट्रॉन्स को कंटेन करता है। ऑब्वियस सी बात है। विच आर कलेक्टिवली नोन एज, इन दोनों को कलेक्टिवली नोन एज, इन दोनों को जो साथ में कहा जाता है क्या, न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। विच आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। समझ में आ गया कि नहीं? अब देखिए यहां पे बात आती है एटॉमिक नंबर की। ठीक है, आपने पीरियोडिक टेबल तो देखी होगी, अगर आप पीसीएम के बंदे हैं तो आपने जरूर देखी होगी। ठीक है, अब पीरियोडिक टेबल में आप देखते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ऐसे करके सब क्या होते हैं, क्या होते हैं, सबकी एक फिक्स पोजीशन होती है। जो फिक्स पोजीशन मतलब जिस नंबर पे रखे होते हैं वही क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है उसका। जैसे हाइड्रोजन का 1 हुआ, हीलियम का 2 हुआ, हाँ कि ना? तो ये सब क्या होती हैं, एटॉमिक नंबर होता है। तो यही कहा गया कि एटॉमिक नंबर क्या है, क्या है, यहां पे बोला गया है, किस टर्म में बोला गया है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स in the nucleus is called its atomic number denoted by Z। कहा गया है बच्चों कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर किसी एक कह सकते हैं हम लोग कि न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वही क्या होगा, उस न्यूक्लियस का हम लोग कह सकते हैं एटॉमिक नंबर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर एक है तो एक, दो है तो दो, तीन है तो तीन, चार है कि चार। यहां पे इस तरीके से डिफाइन किया गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एटॉमिक नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। डिनोट किससे किया गया है, Z से डिनोट किया गया है। समझ में आ रहा है, किससे डिनोट किया गया है, Z से। कर सकते थे ये P से डिनोट कर सकते थे, L से डिनोट कर सकते, किसी से भी कर सकते थे, बट इन्होंने डिनोट किससे किया, Z से किया। समझ में आ रहा है? अब कहा भाई साहब, मास नंबर क्या होता है, क्या होता है, मास नंबर क्या होता है। देखिए बच्चों, हम लोगों ने एक चीज पढ़ के रखा है कि जो एटम होता है, 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि जो एटम होता है इसका जो पूरा मास होता है वो बीच में, रदरफोर्ड के मॉडल में पढ़ा था नहीं, जो मास है बच्चों वो बीच में है। ठीक है, उस न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से क्या होता है, मास आता है। तो यहीं पे यहां पे क्या गया है, मास नंबर क्या है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर। और इसी को ही क्या कहा जाता है, मास नंबर कहा जाता है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस में, उसी को क्या कहा जाएगा, मास नंबर कहा जाएगा। हाँ कि ना? इसको डिनोट किया गया ए से, कर सकते थे एम से, कर सकते थे मास नंबर, बट इन्होंने किया किससे, ए से डिनोट किया। और ए किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ए किसके इक्वल हो गया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल हो गया।
इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, हमने माना पी को मैंने पी ले लिया, न्यूट्रॉन को एन ले लिया, हाँ कि ना। तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स क्या हमें दे देगा, मास नंबर, हाँ कि ना, मास दे देगा। अब इसके बाद आता है बच्चों हमारा क्या, अब आता है सम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल। अब देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे ऐसे अपने तरीके से समझ रहे थे कि प्रोटॉन को पी मान ले रहे हैं, रिप्रेजेंट किया हमने, न्यूट्रॉन को एन मान लेते हैं, समझ में आ गया, ये अच्छा है दिमाग में रखने के लिए। पर बुक में किस तरीके से रिप्रेजेंट करके दिया गया है उसको देखते हैं। देखिए बुक में कैसे दिया गया है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम हमने माना है पी, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं, बट इनको रिप्रेजेंट किया गया है बच्चों, बुक में जो दिया गया है वो जेड से रिप्रेजेंट किया गया है, हाँ कि ना। अब अगर क्वेश्चन भी आता है तो हो सकता है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो प्रोटॉन्स को वहां पे वो लोग जेड की तरीके से बता रहे हो, तो इसलिए ये सब दिमाग में रखना जरूरी है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को इन्होंने किससे रिप्रेजेंट किया है, जेड से। और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसीलिए इन्होंने क्या कहा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम भी हमने जेड से रिप्रेजेंट कर दिया, हाँ कि ना, दोनों सेम होते हैं। अब देखिए इन्होंने यहां पे कहा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या थे, न्यूक्लियॉन्स क्या थे, यहां पे देखिए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का जो समीशन था उसी को ही क्या कह रहे थे, न्यूक्लियॉन्स, और उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे ए से, हाँ कि ना, ए से। अब देखिए नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि किसके इक्वल होंगे, ए के, समझ में आया कि नहीं, रिप्रेजेंट किससे किया गया, ए से, समझ में आया कि नहीं, बस इन सब के रिप्रेजेंटेशन है। अब कहा गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, हाँ कि ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना हो तो इस मेथड से निकाल सकते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ए के इक्वल है, तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, ए, पी को इधर लिया, ए माइनस पी, हाँ कि ना। ये देखिए यहां पे हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है क्या कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस जेड होता है, ये कैसे आया, ये देखिए हमें पता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ए के इक्वल होता है, न्यूट्रॉन की वैल्यू निकालेंगे तो पी को इधर भेज देंगे तो n इक्वल्स टू ए माइनस पी हो जाएगा, और पी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम को मैंने पी से रिप्रेजेंट किया है, जो कि बुक में कैसे लिखा जाता है, जेड, तो पी को जेड से रिप्लेस कर दो तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल गए, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, समझ में आया कि नहीं। बहुत सिंपल चीजें हैं, बहुत ही हलवा चीजें हैं जो कि हम लोग को यहाँ पे समझनी है, और ये सब हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, न्यूक्लियर मास क्या होता है, वही चीज पूछ लिया अभी फिर से, न्यूक्लियर मास क्या होगा, जो न्यूक्लियस में मास होगा उसी को न्यूक्लियर मास होगा, समझ में आया। और वो किसकी वजह से होते हैं, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की वजह से। तो यही चीज है द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मास का आ गया, किसका लिया गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, जो कि प्रेजेंट है किसमें, न्यूक्लियस में, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, इसी को कहा गया न्यूक्लियर मास। न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके मास को न्यूक्लियर मास कहा गया। अब यहां पे एक बहुत अच्छी चीज यहां पे पढ़ेंगे हम लोग, वो क्या है, इसको दिमाग में आपको रखना है, न्यूक्लियाइड क्या होता है, क्या होता है न्यूक्लियाइड। पूरे इसमें सबसे अच्छी चीज ये है, न्यूक्लियाइड कहा गया है इट इज अ स्पेसिफिक मतलब कोई पर्टिकुलर, हाँ कि ना, इट इज अ स्पेसिफिक क्या, पर्टिकुलर क्या, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, किसी एटम, न्यूक्लियस क्या, इट इज अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, किसी एटम का जो पर्टिकुलर न्यूक्लियस होगा उसी को कहा गया है न्यूक्लियाइड, जिसको कैरेक्टराइज्ड क्या है इसका, कैरेक्टराइज्ड बाय अ, देखिए कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिफाइंड एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, जो कि डिफाइंड है किससे, कैरेक्टराइज्ड है किससे, एटॉमिक नंबर और मास नंबर से। मान लेते हैं एक्स है हमारा क्या, स्पेसिफिक पर्टिकुलर न्यूक्लियस है किसी एटम का, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये है हमारा न्यूक्लियस, हाँ कि ना, पर्टिकुलर न्यूक्लियस है, ठीक है। इसको कैरेक्टराइज किया गया क्या, किससे किया गया, एटॉमिक नंबर से, जो कि ऊपर लिया गया हमारा, और नीचे क्या लिया गया है हमारा, एटॉमिक नंबर के बाद क्या लिया गया है, मास नंबर लिया गया, मास नंबर लिया गया। देखो बच्चों, हाँ मास नंबर लिया गया, Z क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और A क्या है हमारा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, मास नंबर ही होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो ऊपर वाला हो गया क्या, मास नंबर, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना, इतना समझ में आया। ए एटॉमिक नंबर का ये मतलब समझ मत लीजिएगा एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, ना, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए बच्चों, ये जो न्यूक्लियाइड होते हैं कितने कितने तरीके के होते हैं, ये सब आप पढ़ के रखें, क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के, आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स होते हैं, समझ में आया कि नहीं। इसे अच्छे से लिखिए, इसको अभी हम लोग पढ़ते हैं,
ठीक है, पहले इन सबको लिखिए अच्छे से।